सर, हम जनरली दो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलीजन, धर्म। तो लोग रिलीजन का ही हिंदी निकाल लेते हैं धर्म। क्या ये सही ट्रांसलेशन है या ये दो अलग अलग शब्द हैं? देखिए, निश्चित रूप से दो अलग अलग शब्द हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। अगर हम सरल भाषा में कहें कि रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, धर्म मोरालिटी सेंट्रिक है, ड्यूटी सेंट्रिक है, और रिलीजन गॉड सेंट्रिक है। रिलीजन में गॉड एक ऐसी सुपर नेचुरल एजेंसी है जिसने इस संसार का निर्माण किया। कितने दिनों में किया, अलग अलग रिलीजन अलग अलग बात करते हैं। और गॉड ने ही, हम ईश्वर का ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, गॉड ने ही कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उनको फॉलो करना है। एक किताब है और एक पूजा स्थल है, उसके आधार पर वो रिलीजन चलते हैं। लेकिन धर्म जो है मोरालिटी सेंट्रिक है, ये गॉड सेंट्रिक नहीं है। यहाँ पर मोरालिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। तो धर्म का ट्रांसलेशन मोरालिटी, बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए एक शर्त होती है कि इधर का कंडीशन और इधर का कंडीशन, जिससे ट्रांसलेशन किया जाए, दोनों की कंडीशन समान होनी चाहिए। जैसे एक पश्चिम का एक दार्शनिक था, जर्मनी का, विटगेन्स्टाइन। उसने कहा कि द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म कम्स आउट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। उस जीवन पद्धति से मीनिंग आती है। अगर हम जैसे कहें कि काव और गाय, तो यहाँ पर काव का गाय से ट्रांसलेशन तभी हो सकता है जब काव और गाय, उनके यहाँ काव, हमारे यहाँ गाय एक जैसी हो, तभी दोनों साइड के एक जैसे हों। जैसे हम कहें कि फूड, तो हमारे यहाँ भोजन का और उनके यहाँ भोजन का फॉर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक हो, तब हम भोजन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन रिलीजन और धर्म के सेंस में ये सही नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो है वो गॉड सेंट्रिक है और धर्म जो है मोरालिटी और ड्यूटी सेंट्रिक है। हमारे जितने भी, बिकॉज आप किसी भी शब्द को जानने के लिए उसके इतिहास में जाएंगे, उनके ग्रंथों में जाएंगे, राइट। तो हम जब धर्म की बात करते हैं, चाहे ऋग्वेद में हो, चाहे अथर्ववेद में हो, चाहे महाभारत में हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति में हो, मनुस्मृति में हो, हर जगह धर्म को ड्यूटी के सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, एक भी जगह धर्म को गॉड या सुपरनेचुरल एजेंसी से जोड़ के नहीं दिखाया गया है। जबकि रिलीजन में ये अनिवार्य शर्त है कि सुपरनेचुरल एजेंसी होगी ही होगी। वहाँ पर गॉड सेंट्रिक है, यहाँ पर मोरालिटी सेंट्रिक है। दोनों का सेंटर्स अलग अलग हैं, इसलिए धर्म रिलीजन नहीं है। पर गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं सर कि सभी को आना तो मेरे पास ही है। देखिए, गीता को समझने के लिए हमें दर्शन को समझना पड़ेगा। जब कृष्ण कहते हैं कि सब मेरी शरण में आते हैं, तो उसके पहले के कुछ दर्शन समझिए। वो कहते हैं कि मैं पापी में भी हूँ, मैं पुण्यात्मा में भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं तुम भी हूँ, मैं भी हूँ। वो अद्वैत पहले स्थापित करते हैं। जब अद्वैत स्थापित करते हैं तो वो गॉड सेंटर के रूप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण में भी कोई फर्क नहीं है। जब आना मुझ तक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिस नॉन डुअलिस्टिक अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, हमारी जो चेतना की अवस्था है, आप भी उस अवस्था को प्राप्त करोगे। और जैसे ही आप उस अवस्था को प्राप्त करोगे, आप में हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो आप हम में फर्क कहाँ रह जाएगा? तो इसका तात्पर्य है कि आप हमारा ही रास्ता। तो देखिए, शब्दों का हेर फेर है। गीता बहुत बड़ा दर्शन है, उसको समझने के लिए हमें वो दर्शन को जानना जरूरी है, जहाँ वो अद्वैत स्थापित करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम में और पापी में कोई फर्क नहीं है, हम पुण्यात्मा में भी कोई फर्क नहीं है, और आप में और मुझ में, अर्जुन से कहते हैं आप में मुझ में भी कोई फर्क नहीं है। आपकी चेतना जब उच्च आयाम लेगी तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये अर्थ है, सरल भाषा में कहें तो वो गॉड सेंट्रिक नहीं है। गॉड जैसा शब्द प्रयोग नहीं करते, बिकॉज गॉड का स्पेसिफिक मीनिंग है पश्चिम में। वो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि एक ऐसी सुपरनेचुरल एजेंसी है जिसने इस दुनिया को बनाया, और बनाया ही नहीं, उसका पालन भी किया, उसका संहार भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो शब्द है ना, सृष्टि क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन का मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग यू क्रिएट एनीथिंग। सृष्टि का मतलब होता है फॉर्मेशन। जो ये जब सब कुछ नित्य है,
तो फॉर्मेशन हमारे यहाँ साइक्लिक कहा गया ना, सतयुग त्रेता योग ऐसे करके साइक्लिक है, कुछ भी पूरी तरह से ना सतो असतो भव। एक तरह से जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो ये शाश्वत जगत है। शाश्वत जगत का फॉर्म चेंज हो सकते हैं लेकिन उस शाश्वतता पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये क्रिएशन नहीं है, सृष्टि है, क्रिएशन नहीं है। सृष्टि और क्रिएशन में फर्क होता है। तो इसलिए भगवत गीता में गॉड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ईश्वर गॉड नहीं है। राइट। अगर हम धर्म की बात करें सर, तो भारत में एक धर्म हम देखते हैं जो शास्त्र हैं, जो कर्म कांड की बात करते हैं, और दूसरा हम जब आते हैं तो वहाँ थोड़ी स्पिरिचुअलिटी और दर्शन आ जाता है। तो अगर मुझे देवी भागवत का याद आ रहा है, देवी भागवत में देवी जी का जो वर्णन है, जो क्रिएशन की जहाँ आप बात कह रहे हैं कि देयर इज नो सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर, लेकिन इन सब शास्त्रों में तो पावर दिखाई गई है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है, मेंटेनर विष्णु जी हैं। नहीं, क्रिएटर नहीं, ये शब्द ट्रांसलेशन की वजह से दिक्कत है। क्रिएटर शब्द का प्रयोग नहीं है, सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, सृष्टि पालनहार है, विष्णु जी हैं और विध्वंस शिव जी करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पहली चीज तो हमें ये जानना जरूरी है कि शिव, विष्णु, ब्रह्म, ये सब बाद की डेवलपमेंट है। अच्छा। ये हमें वेदों में नहीं मिलते, ये बाद की डेवलपमेंट है। देखिए, एकम सद विप्र बहुधा वदंती हमें ऋग्वेद से मिलता है। वो जो एनर्जी है, बाद में चूंकि सब एक तरह से अद्वैत है, सब एक तरह से नॉन डुअलिटी की ओर जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस नॉन डुअलिटी का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होगा। जैसे ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि कोई एनिमल है, कोई इंसान है, तो इंसान का जो कॉन्शियसनेस लेवल है एनिमल से बेटर है। हाँ जी। एनिमल का पेड़ से बेटर है, हमारा इवोल्यूशन का ट्री है। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से मनुष्य ही अंतिम कृति नहीं हो सकता। ये कहना कि मनुष्य इवोल्यूशन का लास्ट परिणाम है, भारतीय दर्शन इसको नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं सर? जी, भारतीय दर्शन का जो इवोल्यूशन सिद्धांत है वो मनुष्य को अंतिम परिणति नहीं मानता। अरविंदो ने अपनी किताब में लिखा है, अद्वैत को ही डेवलप किया है कि मनुष्य तो एक सीढ़ी है, मनुष्य एक सीढ़ी है, ये रुकने वाला नहीं है, इससे हायर डायमेंशन में जाना है। हायर डायमेंशन को उन्होंने माइंड, सुपर माइंड कहा, सुपरमैन होगा जाके आगे 10 लाख साल बाद, 20 लाख साल बाद सुपरमैन पैदा होंगे, मेन रेस खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर? जी। तो ऐसी कंडीशन में हमारी हायर शक्तियां, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप उच्च चेतना के व्यक्ति हैं, मनुष्य के लेवल पे भी चेतनाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो उच्च चेतना का व्यक्ति जो होगा वो नीचे की चेतना के व्यक्ति के लिए वो ऐसा लगेगा हमसे ऊपर के हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे पूज्य हैं। ऐसे ही उच्च चेतना के जो, जैसे हमने भारतीय संस्कृति में आगे जाके गंधर्व, यक्ष, ऐसे ऐसे ये मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। जब चेतना का स्तर और ऊपर बढ़ेगा, जैसे बुद्ध से पूछा गया उनकी आभा देखकर कि आप कौन हैं, किसी गांव में पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि आप क्या गंधर्व हैं। फिर पूछा कि आपका क्या यम हैं, आप क्या मनुष्य हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूँ, आई एम अवेकेंड पर्सन। तो ये जो, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे दैवीय शक्ति कहते हैं, जैसे आपने देवी महात्म्य का स्थान दिया, तो अगर उस दृष्टि से इसका हम करें तो ये उच्च चेतना की शक्तियाँ हैं। ये कोई हमारे उस सेंस, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मुख्य आधार हैं, निश्चित रूप से हमसे ऊपर, चूँकि हमसे उनका स्तर काफ़ी ऊंचा है, इसलिए हमें लगता है सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं है, सब उसी का मैनिफेस्टेशन है। ओनली दैट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स।